नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से शुरू होगा और लास्ट दिसंबर तक चलेगा। इसमें वैकेंसी की संख्या है 32,438, जिसमें फॉर्म्स की संख्या 1 लाख से भी प्लस है। तो जिन भी तो जी तो जो भी कैंडिडेट्स अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, वो लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी को शुरू कर दें। मैं रोज इसी चैनल पर एक रीजनिंग का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है सादृश्यता यानी एनोलॉजी। एनोलॉजी का हम लोग परिचय देख लेते हैं कि मतलब एनोलॉजी होता क्या है। तो किसी भी वस्तु, शब्द, संख्या, अक्षर के किसी भी वस्तु, शब्द, संख्या, अक्षर, गुण, आकार, रूप आदि में किसी भी प्रकार के समानता या मेल को ही सादृश्यता या एनोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को पूरा क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो चलिए दो उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि एनोलॉजी होता क्या है। जैसे भारत और नई दिल्ली दिया है, वैसे ही अमेरिका अमेरिका और वाशिंगटन दिया है। तो देखिए भारत का संबंध जैसे नई दिल्ली से, तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली है। वैसे ही अमेरिका की राजधानी क्या है? वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, वैसे ही बिहार का संबंध पटना से है। जैसे महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, वैसे ही बिहार का कैपिटल पटना है। ठीक, हम लोगों को इसमें जो संबंध पहले का है वही संबंध हम लोगों को दूसरे में भी दिखाना है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, वैसे ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो गई। ऐसे ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई, वैसे ही बिहार की राजधानी पटना हो गई। तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी पे आधारित मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो चलिए उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे अध्यापक का संबंध छात्र से है, वैसे ही धर्मगुरु का संबंध किससे है? जैसे अध्यापक का संबंध छात्र से है, वैसे ही धर्म गुरु का संबंध शिष्य से होगा, शिष्य से होगा। जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे घोड़ा का संबंध घास से है, वैसे मनुष्य का संबंध किससे है? तो घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, घास खाता है। वैसे मनुष्य क्या क्या खाता है? भोजन खाता है, भोजन ग्रहण करता है। तीसरा, कुत्ता और रेबीज, तो मच्छर का संबंध किससे है? जैसे कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, वैसे मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है, पुरुष का संबंध जैसे हैंडसम का संबंध जैसे पुरुष से, वैसे ब्यूटीफुल का संबंध किससे है? जैसे हैंडसम पुरुष को बोला जाता है, पुरुष को क्या बोला जाता है? हैंडसम। वैसे ब्यूटीफुल यानी महिला को बोला जाता है, महिला को क्या बोला जाता है? महिला को ब्यूटीफुल बोला जाता है। पांचवा देख लेते हैं, जैसे दर्जी का संबंध कपड़ा से, वैसे किसान का संबंध किससे है? तो जैसे दर्जी कपड़ा बनाता है, दर्जी कपड़ा बनाता है, वैसे किसान किसान क्या करता है? फसल उगाता है। फसल क्या करता है? किसान फसल उगाता है, किसान फसल उगाता है। इधर हम लोग देख लेते हैं, जैसे पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, वैसे ही फिल्म का संबंध किससे है? तो पुस्तक प्रकाशक बनाता है, प्रकाशक इसको पुस्तक बनाता है, वैसे ही फिल्म निर्देशक बनाता है, निर्देशक क्या बनाता है? फिल्म बनाता है। सातवां देख लेते हैं, जैसे कैंची का संबंध कपड़ा से है, वैसे ही कुल्हाड़ी का, जैसे कैंची का संबंध कपड़ा से है, वैसे कुल्हाड़ी का संबंध किससे होगा? तो कैंची क्या करता है? कपड़ा को काटता है, कैंची क्या करता है? कपड़ा काटता है, वैसे कुल्हाड़ी क्या करती है? लकड़ी को काटती है,
लकड़ी को काटती है। लकड़ी क्या करती है? कुल्हाड़ी क्या करती है? लकड़ी काटती है। 9वां 8वां देखेंगे हम लोग। 8वां, जैसे प्रकाश का संबंध अंधकार से है वैसे ही ज्ञान का संबंध किससे है? तो जैसे प्रकाश यानी कि जब रोशनी करते हैं तो अंधेरा मिट जाता है, और जहां पर ज्ञान रहता है वहां अज्ञानता दूर होती है। अज्ञानता दूर होती है। अज्ञानता दूर होती है। 9वां देखेंगे, जैसे पैर का संबंध मनुष्य से है वैसे खुर का संबंध किससे है? पैर मनुष्य के होते हैं। मनुष्य के क्या होते हैं? पैर होते हैं। वैसे ही खुर किसके होते हैं? गाय के या जानवर के खुर होते हैं। ठीक, गाय या जानवर। ठीक। 10वां है, जैसे वायु का संबंध श्वास से है वैसे ही रक्त का संबंध किससे है? वायु श्वास के थ्रू शरीर में प्रवेश करती है। वैसे ही रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचता है। जैसे वायु श्वास के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है, वैसे ही रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है यानी पहुंचता है। और भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद से अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग 11वें प्रश्न को देखेंगे। तो 11वां प्रश्न में, जैसे कबूतर का संबंध शांति से है वैसे ही सफेद झंडा का संबंध किससे है? तो कबूतर शांति का प्रतीक है। वैसे ही सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। समर्पण का प्रतीक है। ठीक। 12वां देखेंगे, जैसे गाजर का संबंध जड़ से है वैसे ही सेव का संबंध किससे है? तो जैसे गाजर का जड़ होता है वैसे ही सेव का क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ होता है। ठीक। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 13वां प्रश्न में, जैसे आदमी का संबंध आत्मकथा से है वैसे ही राष्ट्र का संबंध किससे है? तो जैसे आदमी की क्या होती है? आत्मकथा होती है। वैसे ही राष्ट्र का क्या होता है? तो राष्ट्र का इतिहास होता है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास होता है। ठीक। 14वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जैसे बाली का संबंध कान से है वैसे ही कलाई का संबंध किससे होगा? तो जैसे बाली को कान में पहना जाता है वैसे ही कलाई में क्या पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है हमारी चूड़ियां। ठीक। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 15वां है, जैसे लकड़ी का संबंध कागज से है वैसे ही इस्पात का संबंध किससे है? तो जैसे लकड़ी से क्या बनता है? कागज बनता है। लकड़ी से क्या बनता है? कागज बनता है। वैसे ही इस्पात से क्या बनता है? लोहा बनता है। ठीक। क्या बनता है? लोहा बनता है। ठीक। ऐसे ही अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 16वां प्रश्न में। तो 16वां प्रश्न, जैसे आभूषण का संबंध सोना से है वैसे ही फर्नीचर का संबंध किससे होगा? तो जैसे आभूषणों में सोना होता है, सोना भी एक आभूषण है, वैसे ही फर्नीचर में मान लीजिए जैसे मेज हो गया, चाहे कुर्सी हो गया, बहुत कुछ। जैसे तो हो गया यहाँ पे आभूषण का संबंध जैसे सोना से, वैसे सब फर्नीचर का संबंध मेज, कुर्सी, पलंग, चारपाई, ऐसे इसका संबंध हो गया। यहाँ पर हम लोग 17वां प्रश्न को देखेंगे। जैसे टेलीफोन का संबंध मोबाइल से है वैसे ही कंप्यूटर का संबंध किससे होगा? तो ठीक। तो जैसे टेलीफोन एक ओल्ड वर्जन है, इसका नया वर्जन क्या हो गया? मोबाइल हो गया। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हो गए। ऐसे ही कंप्यूटर का संबंध लैपटॉप से हो गया। लैपटॉप का हो गया। ठीक। कंप्यूटर ये भी इसका एक रूप है, लेकिन इसमें इससे ज्यादा फीचर्स हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे पौधे का संबंध वृक्ष से है वैसे ही
लड़की का संबंध किससे होगा। ठीक, जैसे पौधे से पेड़ होते हैं। पौधा जब बड़ा होता है, तो क्या कहलाता है, पेड़ कहलाता है। वैसे ही जब लड़की बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, तो क्या होती है, वो एक स्त्री कहलाती है। लड़की जब बड़ी होती है तो स्त्री कहलाती है। ठीक, जैसे आज का संबंध बीता हुआ कल से है, वैसे ही जनवरी का संबंध किससे होगा। तो आज का संबंध बीता हुआ कल से है, यानी बीता हुआ कल है। ठीक, वैसे ही जनवरी का संबंध जनवरी का बीता हुआ, जैसे उसके पहले तो दिसंबर आता है। ठीक, तो जनवरी का संबंध दिसंबर से है, दिसंबर। ठीक, वैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे अश्वशाला का संबंध घोड़ा से है, वैसे ही गौशाला का संबंध किससे होगा। तो जैसे अश्वशाला में जैसे जहाँ पर घोड़े रहते हैं, घोड़े के रहने के जगह को अश्वशाला कहते हैं। वैसे ही गायों के रहने के जगह को गौशाला कहते हैं। तो यहाँ पे गाय हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग एनालॉजी के 20 क्वेश्चन को देखें। ये टाइप 1 है, टाइप 1, ये टाइप 1 है। कल हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।